365 दिन, ध्यान दीजिएगा, 365 दिन चलने वाले बिजनेस, और वह बिजनेस जिससे कम से कम प्रतिदिन 3000 रुपए तक के आसपास प्रतिदिन इनकम करना। दोस्तों ये कोई आसान काम नहीं है और ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन दोस्तों यह असंभव भी नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे आपको विकल्प बताने जा रहे हैं जो कि एक तरीके से हर वह व्यक्ति जो पैसे कमाना चाहता है और 365 दिन की एक तरीके से बिजनेस की तलाश करता रहता है और प्रतिदिन कम से कम 3000 या ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए के आसपास मार्जिन कमाना चाहता है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति चाहे तो कैसे इतना रुपया कमा सकता है प्रतिदिन? ऐसे कौन से विकल्प हैं इस समय के, इस जमाने में, यह जो समय चल रहा है इस समय? दोस्तों यही बात की जानकारी मैं आपको पूरे 10 मिनट के वीडियो के साथ आपको देने जा रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बिना स्किप किए, यानी कि भगा कर मत देखिएगा, बिना स्किप किए आप देखिएगा। दोस्तों यह जो जानकारी है यह एक तरीके से इंसान के मूलभूत चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं और काफी रिसर्च करने के बाद यह मैंने जानकारी हासिल किया है। हो सकता है इस जानकारी में आपको कुछ कमियां दिखे, क्योंकि दोस्तों जो भी जानकारी होता है वो रिसर्च के आधार पर होता है। हो सकता है कि आपके एरिया में उस तरीके से ना होता हो। तो दोस्तों आपके एरिया में जो मैं तरीका बताऊंगा अपने एरिया में जोड़कर आप बताना कि क्या इस तरीके से होता है बिजनेस या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो किस तरीके से होता है आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम बताने जो जा रहे हैं यह एक तरीके से हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम होती है। 3000 रुपए नहीं, कम से कम अगर आप 2000 रुपए भी कमा लेते हैं, 1500 रुपए भी कमा लेते हैं, अगर 1000 रुपए भी आप गांव में रहते हुए प्रतिदिन कमा लेते हैं तो भी दोस्तों आपका एक तरीके से अच्छा खासा जीवन यापन हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह तरीके, वह विकल्प या वह बिजनेस बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप समझेंगे नहीं तो आप इस वीडियो को देखने का, रुकने का इस वीडियो पर कोई औचित्य ही नहीं रहता। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे मान लीजिए पहली बार आए हैं, आपने कभी नहीं आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बात ध्यान दीजिएगा, जो लोग, बहुत से लोग उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि जो इसका एल का नोटिफिकेशन होता है उस पर लोग क्लिक नहीं करते हैं, केवल आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो। और उससे आपको ये नुकसान होता है कि दोस्तों अगर आपको मान लीजिए ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आपको और भी वीडियो अगर देखना है तो जो भी डायरेक्ट आपका जो मेरा वीडियो अगर आज अपलोड कर रहा हूं तो आज वह वीडियो डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप एल नोटिफिकेशन वाले जब पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ एल नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी वीडियो, मेरा लेटेस्ट वीडियो होगा वो आपके पास पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देखकर आपको हो सकता है कि नॉलेज भी आपका बढ़ जाए, क्योंकि दोस्तों मेरा यह मानना है कि सभी लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं होता है जितना चाहिए बिजनेस या पैसे कमाने के लिए। इसलिए दोस्तों आप चाहें तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन दोस्तों हमारा जो कर्तव्य बनता है, हमारा जो एक तरीके से इस वीडियो में कंटेंट देने का काम है वह हम प्रतिदिन अपने समय पर देते ही रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का टॉपिक है ना कि 365 दिन पैसे कैसे कमाया जा सकता है और वह भी मोटी रकम, यानी कि कम से कम 3000 रुपए इनकम कैसे किया जा सकता है। आज के वीडियो में एक तरीके से प्रश्न भी है और एक तरीके से उत्तर भी मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों हर एक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं और अपने परिवार को सुखी रखूं और एक तरीके से सामाजिक जीवन में मेरा ज्यादा योगदान भी रहे। तो दोस्तों इसलिए ये पैसे कमाना काफी ज्यादा जरूरत की चीज है, इंसान की जरूरत है।
इसलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है उस पे हम जो बताने जा रहे हैं वो हो सकता है कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो, आपके जीवन से रिलेटेड चीजें हैं। दोस्तों पैसे कमाने का यानी कि अगर ज्यादा पैसे कमाने का अगर जो भी तरीका है वह तरीके जो हैं कोई भी व्यक्ति बता सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैं भी बता सकता हूं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि यार आप इसको करके दिखाओ तो 100 में से अगर लोगों को छांटी करेंगे तो 100 में से 1-2 ही लोग होंगे जो उन तरीकों पर खरे उतरेंगे और वही लोग प्रतिदिन 3,000 नहीं दोस्तों 10-10 हजार रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। दोस्तों एक तरीके से मोटी कमाई करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन छोटी भी उतना नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। दोस्तों मोटी कमाई यानी कि अगर 2-3 हजार प्रतिदिन की इनकम करनी है तो आपको मैं एक तरीके से बताने जा रहा हूं जो कि गांव में जेन्युइन तरीके से आप देखे होंगे कि किसी न किसी तरह से उस व्यापार में लोग उस पैसे से अच्छी खासी प्रॉफिट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप गिट्टी और बालू का अगर आप बिजनेस देखे होंगे, जहां कहीं भी देखे होंगे दोस्तों, उनके लिए 2,000, 3,000 या 5,000 रुपए कमाना एक दिन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो लोग आसानी से कमा लेते हैं। दोस्तों इसके गहराई में जाने पर एक एक चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप मान करके चलिए अगर गिट्टी बालू छरिया सीमेंट वगैरह वगैरह अनेकों चीजों का अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हो सकता है कि सरकार से क्या करना पड़े, रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, जीएसटी वगैरह कराना पड़े। और उसके साथ साथ दोस्तों जो जिस कंपनी का आप चाहे सीमेंट खरीद रहे हैं या एक तरीके से मटेरियल जिस कंपनी से खरीद रहे हैं उस कंपनी का आपको एक तरीके से लाइसेंस भी लेना पड़े। दोस्तों ये सब चीजें हैं और आपने इन सब चीजों को गांव में लोगों को करते हुए गिने चुने लोगों को ही देखा होगा। और दोस्तों उन लोगों को आपने ये भली भांति देखा होगा कि उनकी प्रतिदिन की इनकम के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी में कितना बढ़ोतरी होता है। दोस्तों आपने ये चीज जरूर नोट किया होगा। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत ऐसे बिजनेस हैं, जैसे मान करके चलिए अगर अच्छा खासा मार्केट में अगर आप रहते हैं, गांव ही है, अच्छा खासा मार्केट है, शहर टाइप का है, तो दोस्तों कपड़े का व्यापार और खासकर से साड़ी व्यापार। दोस्तों आपको पता है कि हमारे एक तरीके से देश में या हमारे समाज में या हमारे गांव में हर महीने कोई ना कोई किसी न किसी धर्म में शादियां होती ही रहती हैं और उसमें कपड़ों का व्यापार का एक तरीके से अपना एक अलग ही स्थान है। कपड़ा व्यापार का एक अपना अलग ही पहचान है और स्थान है। कपड़े का डिमांड पूरे 12 महीने रहता है दोस्तों। और इसके साथ साथ आप देखे होंगे कि जो जितने भी बड़े बड़े मार्केट हैं, बाजार हैं, वहां कपड़ों के दुकानों में काफी भरपूर भीड़ रहती है। दोस्तों ये सब क्यों रहती है? क्योंकि शादी समारोह विदाई अनेकों प्रकार के ऐसे महोत्सव हैं, उत्सव हैं जिसमें लोग कपड़े की खरीदारी काफी बढ़ चढ़ के करते हैं। तो दोस्तों यह भी एक अच्छा बिजनेस है जो कि 12 महीने चलने वाला और इसमें अच्छी खासी नहीं दोस्तों, इसमें भी मोटी कमाई के चांसेस हैं। अभी तो आप देखे होंगे कि मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूं कि काफी सारे ऐसे मान लीजिए अभी के समय में दुकान लोग कर रहे हैं जो एक तरीके से सीधा कंपनी से मटेरियल खरीदते हैं, यानी कि सस्ते से सस्ते कीमत में खरीद कर उसको मार्केट में क्वालिटी के अनुसार महंगे से महंगे कीमत में बेचना एक तरीके से बहुत बड़ी कारीगरी है। दोस्तों अगर आप किसी कला को सीखते हैं ना तो उससे उतना नहीं पैसा कमा पाएंगे जितना इस तरीके से आप कला अगर आप जानते हैं कि सस्ते से सस्ते कीमत में किसी चीज को खरीदना और उसके डिजाइन के अनुसार, उसके डिमांड के अनुसार उसको महंगे से महंगे जगह पे ले जाकर के बेचना। दोस्तों ये कला उन लोगों को ही पता होता है जिनको एक तरीके से व्यापार में अच्छी खासी नॉलेज होती है। दोस्तों कपड़ा का भी व्यापार एक अच्छा खासा व्यापार माना जाता है और पूरे 12 महीने चलने वाला व्यापार है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो होटल, ढाबा का भी दोस्तों व्यापार अगर आप देखेंगे तो वह भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। यानी कि अगर आप देखेंगे तो रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ा हुआ जो व्यापार है एक तरीके से इसमें भी अनेकों व्यापार है, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान से जुड़ा हुआ व्यापार है वह आप देखेंगे तो 12 महीने चलता ही रहता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको ये बात समझाता हूं कि अगर आप 365 दिन पैसे कमाना चाहते हैं तो ये 3 जो बिजनेस हैं यह एक तरीके से गांव में आप सरल तरीके से कर सकते हैं और आपके बजट के अनुसार ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आप 2,000 से 5,000 रुपए के बीच में पूंजी के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ढाबा का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। एक होटल भी शुरू कर सकते हैं जो कि केवल चाय, पकौड़ा, समोसा और अनेकों जो गांव में सामान बिकता है वह शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं।
हाँ, जगह का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने उसी चीज को, उसी दुकान को, अब ध्यान दीजिएगा, पैसे कमाने वाला बात मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, ये बहुत से लोग नहीं बताएंगे आपको। मटेरियल वही है, सामान वही है, लागत भी वही है आपका। उस चीज को अगर वहां बेचते हैं जहां ग्राहक ज्यादा है, तो वह चीज आप महंगा भी बेचेंगे तो भी वहां सब बिक जाएगा। अगर मटेरियल वही है, सामान वही है, लागत वही है, बनाने वाला भी वही है, अगर उसी चीज को वहां बेचेंगे जहां डिमांड कम मात्रा में है, कंपटीशन ज्यादा है, डिमांड कम है, तो दोस्तों वो चीज आप जो कीमत उचित है उतने में भी बेचेंगे तो आपका मटेरियल रह जाएगा, बिकेगा नहीं। दोस्तों ये सब चीजें अनुभव के आधार पे हम बता रहे हैं, और मैंने काफी ये सब चीजें अनुभव भी किया है और बहुत सी चीजें मैंने रिसर्च भी किया है। आप देखे होंगे कि अगर आप चाय पकौड़े का दुकान देखें तो अगर वह दुकान कुछ अच्छे खासे चौराहे पर है, भीड़ भाड़ वाले इलाके पर है, या किसी बड़े शहर में है, तो सामान वही है, लागत वही है, बनाने वाला व्यक्ति भी वही है, वो अच्छा खासा पैसे कमा सकता है जगह की डिमांड के अनुसार, क्योंकि वहां लाखों के तादाद में लोग रोजाना आते जाते हैं। और जहां पर आप देखेंगे कि सैकड़ों में, 100 में लोग जहां पे आते जाते हैं, मतलब उससे छोटा चौराहा है, छोटा मार्केट है, एक गांव का मार्केट है जहां 100 लोग मतलब आते जाते रहते, वहां पे देखेंगे वही चीज का कीमत कम में ही बेचेंगे तो भी आपका माल रह जाएगा। अगर वही चीज को आप अपने घर पे शुरू कर दे जहां पे ना ही कोई मार्केट है ना ही कोई बाजार है, केवल पूरे दिन में मुश्किल से 10-20 लोग ही आते जाते रहते हो, तो दोस्तों आपका मटेरियल रह जाएगा और हो सकता है कि आपको वहां से अपना दुकान हटाना पड़े। तो दोस्तों यह सब चीज का, चाहे किसी भी चीज का दुकान है, यह सब चीज बहुत मायने रखता है। इसलिए दोस्तों मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि आपको सोच समझ करके ही बिजनेस करना चाहिए। पैसे कमाना दोस्तों कठिन नहीं है, लेकिन पैसे कमाना इतना आसान भी नहीं है। आप पूंजी बेशक चाहे जितना लगा दें, उससे आप पैसे नहीं कमा सकते जब तक आप उसमें अपना दिमाग और नई सोच के साथ एक तरीके से अपनी गलतियों को सुधारते हुए नए तरीके से जब तक आप समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए टॉपिक और नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।